हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। तो जो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जो आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप हरियाणा पुलिस की वेटिंग के बारे में नहीं कोई वीडियो डालते, तो आज उसके ऊपर बताएंगे हरियाणा पुलिस की और ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो दोस्तों, जो अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले बात करते हैं ग्रुप डी की वेटिंग की। जो ग्रुप डी की वेटिंग लगेगी, अब वेटिंग नहीं से आप ये मान के क्या सुनने में आ रहा है कि वे लगभग 4500 प्लस जो पद हैं वे रिक्त हैं, ठीक है ना। 4500 प्लस पद आसपास, मतलब 4500 के मानो। अब इससे ज़्यादा भी है। जो मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि मैंने आपको पहले कितने बताया, 8 से 9000 तक मैं बताता था कि इतनी वैकेंसी आएगी जरूर। यदि ये ग्रुप सी का सीटी भी नहीं ले पा रहे और ग्रुप डी का तो ये बात की बात है, तो अगर इन पर वैकेंसी फिलअप करनी है तो ये कम से कम 10,000 समथिंग, इसके आसपास कम नहीं रहेगी, इसकी ज़्यादा ही रहेगी। मतलब इतनी एक वैकेंसी आ सकती है अगर इनकी मंशा है, क्योंकि ग्रुप डी का अभी तो इन्होंने ग्रुप सी का नोटिफिकेशन, मैंने आपको पहले बताया था, ग्रुप सी का नोटिफिकेशन भी नहीं जारी कर पा रही है इसमें, तो ग्रुप डी की तो बात छोड़ो, ठीक है ना। जब ग्रुप सी लेट चल रहा है तो ग्रुप डी होने की तो संभावना है ही नहीं। अगर है भी तो बहुत लेट हो जाएगा मामला। आपको पता है कम से कम 7 मंथ हो चुके हैं और 7 मंथ के करीब के बच्चों के फर्स्ट एड पूरे हो चुके हैं, क्योंकि कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही है हरियाणा में। तो मतलब जो एचएससी ने मतलब कोई नहीं कर रखी, पेंडिंग रिजल्ट की भी एग्जाम की कोई खबर नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मेरा मकसद क्या है, आप बच्चों को मैं बताऊं, अपनी पढ़ाई तो आप करते रहिए इसी की, नहीं तो ग्रुप डी की आपकी जो आरआरबी की जो सेंट्रल में आ रही है, जो आरआरबी ग्रुप डी आ रही है, उसकी तैयारी करें तो ठीक है। आप देखो जिन बच्चों का अब इस ग्रुप डी में हो जाएगा, नाम आ जाएगा, मतलब कि कम से कम 3 से 4 नंबर कम से कम डाउन जाएगी, मैक्सिमम भी जा सकते हैं, वैकेंसी पर डिपेंड करेगा कि कितनी लगेगी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जो हरियाणा पुलिस की वेटिंग के जो सबसे ज़्यादा कमेंट इसके पर आते हैं। तो आप निश्चिंत रहे कि आपकी जो वेटिंग है वो या वैकेंसी है ग्रुप डी की, वो तो आएगी। वो तो अखबार में भी कटिंग आ चुकी है कि 4200 प्लस, मतलब कि 1500 या समथिंग पद रिक्त है। तो अब जो हरियाणा पुलिस की वेटिंग के रिगार्डिंग बताता है, हरियाणा पुलिस की कह लिया आप, चाहे ग्रुप सी की कह लिया, ग्रुप सी की जो अब ये 25,000 पद हुए थे ना, उसकी वेटिंग के रिगार्डिंग कुछ अपडेट है। तो देखो क्लर्क की भी लगेगी, 100% लगेगी, चाहे लगे 10% ही क्यों ना, 10% तो लगेगी, इससे एक्स्ट्रा भी लग सकती है। वैकेंसी पे डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कितनी आपकी भर नहीं पाई, कितनी कम है। तो हरियाणा पुलिस की बात करते हैं, मेन हरियाणा पुलिस की है। तो जो 5600 की वैकेंसी आएगी, 5600 की आ रही है ना, इसके भी पीएमटी पीएसटी में भी देरी होगी, कोई नोटिफिकेशन अभी कुछ नहीं पता। हलो हवा बना रखा था कि फरवरी में आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी, अब भाई मई चल चुका है, अब कितनी दौड़ करोगे आप गर्मी में। 2 मंथ हो सकते हैं। आप कम से कम यदि कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है रेस की तैयारी, 1 मंथ में आराम से कर सकता है, ठीक है ना, आराम से। इतनी बड़ी दौड़ नहीं है, मात्र जो आपकी 2.5 किलोमीटर की होती है, ठीक है ना, 12 मिनट में तो आप लगा सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। परंतु अपना स्टेमिना आप बना के रखें, एंडोरेंस की बहुत जरूरत होती है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि जो हरियाणा पुलिस की जो अभी इसमें जो अभी जो वैकेंसी आई थी उसकी वेटिंग मैंने आपको बताया कि 500 प्लस सीट तो खाली है, ठीक है ना, 500 प्लस सीट, ये 700-800 तक भी जा सकती है, क्योंकि बच्चे स्विच करेंगे अदर पोस्ट, अदर जॉब पर, ग्रुप सी जो अन्य भर्ती में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप मान के 700 प्लस 800 की तो आएगी, ये अंदाजा है। ये कम भी हो सकती है, 100 कम भी हो सकती है, 100 ज़्यादा भी हो सकती है, इतनी तो आएगी 700, यानी 700 तो आएगी कम से कम। अब बात करते हैं जो हरियाणा पुलिस की जो 2020 की वेटिंग की, कि 2020 की वेटिंग कब आएगी।
ठीक है ना। आप ग्रुप सी की मैंने बता दिया कलर की, जिसके एक से या 2 नंबर कम है कलर में, जिस बच्चे के कलर पोस्ट पर 1 से 1 नंबर मिनिमम मतलब मैक्सिमम बता दूँगी हम, मिनिमम मान के चले 1 नंबर मिनिमम है, ये मैक्सिमम तो उस बच्चे का हो जाएगा कलर में, ठीक है ना। अब है ना पुलिस की जो सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती है वो इसी की आती है ना, पुलिस 2020 की वेटिंग कब आएगी। देखो भाई, वेट करते करते लगभग आप ये मानो 1.5 साल हो चुका है। अब बच्चे इंतजार कितना करें, उसके बाद बताता हूँ कि वेटिंग जो मतलब कि वेटिंग कितनी आएगी। मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि 1000+ सीट खाली है, वो तो मायने रखती है। आपको क्या HSC 1000 सीटों पर लगाएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि कितनी वैकेंसी फिलअप करनी चाहिए, तो कितनी जा सकती है ये मैंने बताया कि सीट तो लगभग इतनी हैं। अब मैंने आपको हर वीडियो बताता हूँ 700 से 800 तो कम से कम आएगी। इसमें फीमेल की भी ऐड कर लो, ठीक है ना। फीमेल की लगभग आप ये मान के लो 100+ ही जाएगी, 70 से 100 तक इतनी सीट खाली है। अब थोड़ी सी और बड़ी होगी 10-5 जो मैं कह नहीं सकता, अभी फीमेल का एक्यूरेट डाटा है नहीं, परंतु 100+ तो लगेगी फीमेल की भी, ठीक है ना। तो मेल की अब जो पॉइंट आता है कि वेटिंग कब लगेगी। वेटिंग के बारे में बात करते हैं तो वेटिंग बताऊं कि लंबा इतना इंतज़ार होते होते अपनी मैं यदि आप किसी भाई 1 साल यदि आप 1.5 साल आप मान के चलो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर दें SSC में, चलो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होता है। MTS हो, GD में वैकेंसी आ रही है। अब जो ओवर एज है उनकी तो मैं कह नहीं सकता, जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए तो चलो भाई ये आखिरी रास्ता है, उन्हें तो वेट कर सकते हैं। परंतु जिनकी उम्र नहीं हुई है अभी, वे तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। SSC सबसे बेस्ट है, परंतु उसमें भी कुछ धांधली हो चुकी है, तो अपने आप अदर पोस्ट में भी जा सकते, कोई बहुत अच्छी हाई लेवल की है, ठीक है ना। तो अब वेटिंग अब देखो हमें इसके बताते हैं वेटिंग सबसे मेन मुद्दा ये है कि जब आप ये देखो ग्रुप डी वालों ने कितना प्रयास किया, वे इकट्ठे होकर गए, ठीक है। उनकी अभी तक वे कह रहे हैं 2 मंथ बाद लगेगी, 2 मंथ का टाइम मांगना है या मैक्सिमम 3 मंथ मांगे चलो। तो आपको सहयोग करना पड़ेगा किन बच्चों का, जिन बच्चों ने ग्रुप बना रखा है आपका। यदि आप एक सारे इकट्ठा होकर एक साथ 10-15 दिन के अंदर यानी कि महीने में कम से कम 2 राउंड मार दिया आप यदि HSC ऑफिस के, और एक ये नहीं कि चले गए 10 चले गए 5 चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको जाना पड़ेगा एक, क्योंकि देखो पूछते हैं कि सर कितनी सीट खाली है, कि कब लगेगी। भाई जब बात आती है आपकी एक साथ होने की, आप एक साथ क्यों नहीं जाते। बच्चे आपको बुलाते हैं, आप नहीं जा पाते, 10 से 15 बच्चे ही जा पाते हैं। तो अभी आप देख लो आपकी हालत कितनी ख़राब है। फिर तो आप HSC के भरोसे छोड़ दो, जब HSC आएगी जब लगाएगी, जब उन पर कोई प्रेशर ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वेटिंग के वे भी चांस जो लग रहा था कि मार्च अप्रैल में जो एक सिनेरियो बन चुका था, ये नहीं है कि सिनेरियो नहीं बन चुका, जो सिनेरियो उन बच्चों ने तैयार किया था, एक पृष्ठभूमि जो तैयार की थी उन्होंने, वो आपने गवा दिया है। आपने घर बैठकर और जो फोन पर बैठकर व्हाट्सएप पर प्रकृति करते हैं कि ये हो गया, ऐसा नहीं चलता। संघर्ष से ही आपको कोई चीज़ मुकम्मल होती है, ठीक है ना। तो समझा करें, एकत्र हो जाके भाई मैं भी मेरे कहने से कि HSC वो लगा देंगे बेटी नहीं लगा देंगे, ये मैं जाऊँगा नहीं। यदि आप भाई देखो पीड़ जिसको होती है, ठीक है ना, तो फल भी उसे ही मिलता है। जिसको पीड़ है भाई फल भी मिलेगा, जिसको पीड़ नहीं है तो फल उसे कैसे मिलेगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि घर बैठे कुछ नहीं होगा, आप एक साथ जाकर HSC ऑफिस में उनसे पूछे कि क्या रेस्पॉन्स चल रहा है। उनकी भी आपको रेस्पॉन्स देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे, हाँ या ना। आप 1 मंथ 15 दिन 20 दिन कुछ तो देंगे, तो आपको एक साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। आप उससे जुड़ सकते हैं, उसे ज्वाइन कर लें।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको वहाँ से जो आपकी हम ऑफलाइन, जो अब मैं ऑफलाइन स्टडी कराता हूँ बच्चों को, तो ऑफलाइन में तो दिक्कत आती है, पर ऑनलाइन में आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, मतलब कि मैथ वगैरह की, इंग्लिश की, हिंदी की, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसकी, ठीक है ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों।